हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्लब। अपनी आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको ये नंबर्स दिए हैं, रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इज 7/4। 7/4 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो, जब भी हमें कोई रैशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 4, तो आपको 7 और 4 को कंपेयर करना है। देखो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 7 इज ग्रेटर देन 4। तो जब ऐसा केस होगा जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है, तब आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो, 4 1 4। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी? क्वोशिएंट आया हमारा 1 को हम आगे राइट कर लेंगे। रिमाइंडर है 3 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, अपॉन हमारा डिवाइजर है 4 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गई? 1 3/4। अब आप 1 3/4 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो, 1 जो हमारा होल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नंबर है 7/4 वो 1 से ग्रेटर है, तो ये नंबर 1 और 2 इनके बीच में लाई करेगा। तो 1 और 2 के बीच में 7/4 आएगा, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब एग्जैक्टली कहाँ पर आएगा वो देखने के लिए 1 के साथ देखो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बन रही है? 3/4। 3/4 को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के बीच में। अब ये कैसे होगा? देखो, डिनोमिनेटर है 4, तो 1 और 2 के बीच का जितना भी एरिया है हमारे पास, उसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो, जब हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? बीच में ये 3 मार्क्स ले लेंगे, ये 1 2 एंड 3। हमने ये 3 मार्क्स लिए बीच में। अब हमें क्या करना है? 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। न्यूमरेटर है 3। अब काउंट करना स्टार्ट करो। देखो, 1 के बाद 1 2 3 यहाँ पर आ रहा है, तो ये नंबर जो हमारा आया, थर्ड मार्क था जो यहाँ पर हमारा 3/4 है, और क्योंकि ये 1 के बाद है इसीलिए ये नंबर होगा 1 3/4। ठीक है, अब 1 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में हमने राइट किया था। किसको राइट किया था? 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, तब 1 3/4 आया था। तो मतलब इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? 7/4 भी राइट कर सकते हैं, और 7/4। तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास, ये है 7/4। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उस फ्रैक्शन को, उस रैशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 7/4 को कन्वर्ट किया था मिक्स फ्रैक्शन में, ये आया 1 3/4। तो हमें सबसे पहले अब होल नंबर देखना है। होल नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास, मतलब हमारा जो नंबर है, रैशनल नंबर है, वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, वो 1 से ग्रेटर नंबर है। फिर जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, उतने इक्वल पार्ट्स में हमने उस एरिया को डिवाइड कर देना है। 1 और 2 के बीच का एरिया हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 मार्क्स बीच में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि 1 और 2 के बीच में 1 3/4 कहाँ लाई करेगा। इसके लिए देखो, 1 के बाद न्यूमरेटर हमारे पास 3 है ना, तो 3 काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3, ये जो थर्ड मार्क आया, यहाँ पे हमारा नंबर लाई कर रहा है 1 3/4। और 1 3/4 को हम और कैसे राइट कर सकते हैं? 7/4। और इसी 7/4 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -5/6, इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे -5 न्यूमरेटर है और 6
डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। अब यहाँ देखो क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब भी ऐसा हो कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ऐसे केस में नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जब भी न्यूमरेटर छोटा है तो नंबर 0 और 1 के बीच में होगा और आपने माइनस को कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर -5 है, आप माइनस को कभी भी कंसीडर नहीं करोगे, आपको सिर्फ 5 और 6 इन्हीं को कंपेयर करना है। 5 छोटा है 6 बड़ा है, बस इतना देखना है। उसके बाद जब आप रिप्रेजेंट करने लगोगे नंबर लाइन पर, तब आपको देखना है कि आप इसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, 0 और 1 के बीच में या फिर 0 और -1 के बीच में, वहां पे आपको माइनस देखनी है। अभी नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच में हम अपना नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो 0 और लेफ्ट साइड पर आएगा -1। अब यहाँ पे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर पहले ही ग्रेटर है। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 6 है ना, तो 0 और -1 इनके बीच का एरिया 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम इनके बीच में 5 मार्क्स लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मार्क्स हमने लगा दिए। अब हमें देखना है -5/6 कहाँ है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेफ्ट साइड पे आना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये है 5, तो हमारा नंबर भी यहीं पर है, ये -5/6। ठीक है, तो ये दोनों केस हो गए, एक केस में न्यूमरेटर ग्रेटर था और दूसरे केस में डिनोमिनेटर ग्रेटर था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि आप नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ हमें क्या करना है, -2/11 -5/11 -9/11 इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो तीनों नंबर नेगेटिव हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तो तीनों क्या होंगे, 0 से लेफ्ट साइड पर शो होंगे, नेगेटिव साइड पर। और दूसरी चीज़ भी देखो, तीनों नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 2 11 से छोटा है, 5 11 से छोटा है, 9 11 से छोटा है, तो न्यूमरेटर तीनों केस में छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों नंबर 0 और -1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर 11 है, तो 0 और -1 इनके बीच का एरिया हमें 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 11 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 मार्क्स लगाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने ये 10 मार्क्स 0 और -1 के बीच में लगाए, जिससे ये एरिया 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो इक्वल पार्ट्स बनाने हैं तो इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए सभी मार्क्स के बीच में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें -2/11 को रिप्रेजेंट करना है। -2, तो 0 से लेफ्ट साइड चलना स्टार्ट करते हैं, -1 -2, तो ये जो नंबर आया ये है हमारे पास -2/11। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो -5/11, तो -5 के लिए आगे चलते हैं, ये 2 था, आगे देखो 3 4 5, तो ये वाला मार्क ये है हमारा -5/11। फिर आगे हमें -9 चाहिए, 5 से आगे चलते हैं, 6 7 8 9, यहाँ पर आ गया -9/11। ठीक है, तो हमने तीनों नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें वो 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं जो 2 से
स्मॉलर हैं, छोटे हैं। देखो 2 से छोटे नंबर चाहिए तो क्या हो सकते हैं, 1, 0, -1, -2, -3। छोटे नंबर हमने राइट कर दिए, 2 से छोटे हैं। अब ये देखो मैंने होल नंबर लिया है, कहीं पे भी q की वैल्यू 1 से अलग नहीं लिया, तो सिंपल हमने नंबर्स राइट कर दिए 1, 0, -1, -2, -3। कहीं पे भी q 1 के अलावा और कुछ नहीं लिया। आप अगर चाहो तो दूसरे नंबर भी ले सकते हो जहां q की वैल्यू कुछ और हो, जैसे -1/2, 1/2। आप इस तरह के नंबर्स भी राइट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है वो नंबर 2 से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। आपने -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जब हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, -2/5 और 1/2 ये 2 नंबर हैं हमारे पास। हमें क्या देखना है, इनका डिनोमिनेटर, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, सेम करना है। अब 5 और 2 इसको किस में कन्वर्ट करें कि दोनों सेम रहे, तो देखो 5 और 2 का एलसीएम देख लेते हैं क्या होगा। 5 और 2 का एलसीएम होगा 10, मतलब हम डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -2/5 है आपके पास, जब इसमें 5 को 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 5 × 2, तो अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 × 2, -2 × 2 -4/5 × 2 10, -4/10 नंबर बन गया। अब देखो 1/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है जिसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 2 को 5 से कर रहे हो तो जो भी न्यूमरेटर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या नंबर आया, 5/10। तो हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आ गए, -4/10 और 5/10। अब हमें देखना है इनके बीच के रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे। देखो -4 और 5 के बीच में क्या कौन कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। बट ये हमारे 10 नंबर्स नहीं बन रहे हैं, हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स, और हमारे पास -4 और 5 के बीच के जो नंबर्स हैं वो 10 नहीं है। तो अभी हमने डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट किया था, लेकिन उससे हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 10 था, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब हमें 10 के मल्टीपल्स देखने हैं, 20 होगा, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 20 बनाकर देखते हैं कि क्या होगा। -2/5, 5 को 20 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 4, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8/20। इसी तरह से 1/2 में 2 को 20 में कन्वर्ट करना है, 1/2, 2 × 10, तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नंबर आया 10/20। अब हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आ गए, -8/20 एंड 10/20। अब हमें इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखो क्या क्या होंगे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0। काउंट कर लो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, 2 और चाहिए, 1/20, 2/20। यहाँ पे हमारे 10 नंबर्स कंप्लीट हो गए। अगर हमें और भी चाहिए होते तो और भी मिल जाते, 3/20, 4/20, 5/20, ये 10/20 तक हम जा सकते हैं, मतलब 9/20 हमारा लास्ट हो जाता।
तो हमें 10 ही फाइंड करने थे, ये 10 हमें मिल गए। आप कोई भी 10 नंबर्स राइट कर सकते हो 9/20 तक, ठीक है। तो ये थे 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये थे 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको इनमें से कुछ भी पूछना है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।